Okay, in this lecture we will be discussing about what self-inductance. So self-inductance will be today's topic. So first of all, we'll write the definition of self-inductance. What does self-inductance means? So we say that it is property. It's a property. ये एक property है of a coil by virtue of which it opposes the growth or decay of current flowing through it. ठीक है, अब इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा, इस चीज़ का बेसिक मतलब क्या है. देखिए, अगर आपके पास एक कॉइल है ना इस तरह से, और सपोज इस कॉइल के अंदर क्या होता है, आपने एसी सोर्स कनेक्ट किया हुआ है, तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी सम करंट विच विल बी फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल. ओके, लेकिन ये जो करंट है ना, इट इज़ चेंजिंग कंटिन्यूसली, करंट इज एसी. तो इस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. ठीक है कि नहीं. अब जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस करंट की वजह से जनरेट होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, वो बनाएगा फ्लक्स. क्या बनाएगा, फ्लक्स. और वो फ्लक्स किसके साथ लिंक होगा, इसी कॉइल के साथ लिंक होगा. ठीक है, देखो अगर पास में एक और कॉइल होगी उसके साथ भी लिंक होगा, लेकिन सबसे पहले वो लिंक किसके साथ होगा, इसी कॉइल के साथ. ओके, यानी इसी कॉइल में करंट फ्लो हो रही है, इसी का मैग्नेटिक फील्ड है, और इसी की वजह से क्या हो रहा है, फ्लक्स बन रहा है, विच इज लिंक टू दिस कॉइल. ठीक है, एज द करंट इज चेंजिंग, यहाँ पे करंट चेंजिंग है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा ना, दैट विल ऑल्सो बी चेंजिंग. ठीक है कि नहीं, है ना. देयर विल बी सम फ्लक्स चेंज विच विल हैपन टू दिस कॉइल, एंड ड्यू टू दैट फ्लक्स चेंज इस कॉइल के अंदर एक और करंट आ जाएगी. ठीक है कि नहीं, है ना. ठीक, और वो करंट क्या होगी, बिल्कुल इस करंट के ऑपोजिट, वो करंट इस तरह से फ्लो होगी. लेट मी राइट इट एज इंड्यूस्ड करंट. ओके, राइट. सो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हम इस तरह से कहेंगे कि अगर किसी कॉइल में करंट फ्लो होती है तो वहाँ पे उस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनता है. इफ द करंट इज चेंजिंग देन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद द कॉइल. ठीक है, एंड देयर इज सम इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन द कॉइल. ठीक है कि नहीं, है ना. सो सिंपली एक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ इंडक्टेंस, जिसकी वजह से क्या होता है, करंट के अंदर, इस कॉइल के अंदर इंड्यूस हो जाती है एक करंट बाय वर्च्यू ऑफ द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, फ्लक्स चेंज लिंक्ड विद द कॉइल ड्यू टू इट्स ओन करंट. ओके, हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, इट इज अ फेनोमिनन, या फेनोमिनन लिख सकते हैं इस तरह से. इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस में बोल रहा हूँ. इट इज अ फेनोमिनन. ओके, इट इज सेल्फ इंडक्शन या कह सकते हैं. ठीक है, इट्स अ फेनोमिनन ड्यू टू विच EMF is induced in a coil when flux linked with it changes, okay, due to its own current, right, due to its own current. किसी कॉइल में जब भी करंट फ्लो होती है तो उस करंट की वजह से क्या हो जाता है, वहां पे इंड्यूस हो जाता है EMF. ठीक है कि नहीं, है ना. ठीक, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस. ठीक है, सेल्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपनी ही खुद की ही करंट की वजह से इसमें इंड्यूस हो गया EMF. ठीक है कि नहीं. अच्छा, जो इंड्यूस्ड EMF होगा, जो इंड्यूस्ड करंट होगी, इंड्यूस्ड करंट is in opposite direction to the self current, to the current flowing, है ना. ठीक, to the current flowing due to which it has been मतलब induced, है ना. ठीक, अर्लियर जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रही थी. ठीक है, यानी पहले जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रही थी, अब जो नई करंट बनेगी इंड्यूस्ड करंट विल बी ऑपोजिट टू दैट ऑफ व्हाट, द न्यू करंट, सॉरी ओल्ड करंट, है ना. इंड्यूस्ड करंट होगी ऑपोजिट में. अगर मतलब देखो, पहले यहाँ पे देख लो, दिस इज द ओरिजिनल करंट, यहाँ पे ऐसे. ठीक है, ओरिजिनल करंट ये है जो यहाँ पे फ्लो हो रही थी. ठीक है, अब क्या हो रहा है, जब इंड्यूस हो रहा है EMF तो अपोजिट डायरेक्शन से एक करंट इंड्यूस हो रही है ना. दिस इज इंड्यूस्ड करंट, राइट. एंड एज पर लेंज़'s लॉ, दिस इंड्यूस्ड करंट विल अपोज द ग्रोथ ऑफ दिस करंट, है ना. ठीक, ये इंड्यूस्ड करंट जो होगा ना,
ठीक है, ये इस वाली करंट को अपोज करेगा। ठीक है, अब देखो अपोज कैसे करेगा। अब मुझे बताओ ये इंड्यूस्ड करंट जो है ये यहाँ पे क्यों आई, क्योंकि फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स चेंज हुआ किस वजह से, इस करंट की वजह से। तो व्हाट विल हैपन इफ यू आर गोइंग टू कनेक्ट अ कॉइल लाइक दिस वे। अगर आपके पास एक कॉइल है, आप इसको इस तरह से कनेक्ट करोगे। चलिए आपने एक डीसी सोर्स कनेक्ट किया है, एसी सोर्स नहीं कनेक्ट किया है। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन if there is a current flowing in it and suppose the magnitude of current is increasing, say for example the magnitude of current is increasing, what will happen, तो जो यहाँ पे जो magnetic field बनेगा that will be increasing magnetic field, और उस वजह से flux होगा तो यहाँ पे induce हो जाएगी current। Now अगर मैं आपको पूछूं what is the cause of this induced current, आप कहेंगे सर increase in the current, increase in this original current। ठीक है, जब ये पहली वाली करंट जो फ्लो हो रही थी ये इंक्रीज हुई तब जाकर ये इंड्यूस हुआ ईएमएफ। ओके, अगर ये करंट इंक्रीज नहीं होती तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। राइट, ठीक है कि नहीं। तो ये जो इंड्यूस्ड करंट है ना, इट विल अपोज द इंक्रीज इन दिस करंट। ओके, इट विल अपोज द ग्रोथ ऑफ दिस करंट। ठीक है, ये क्या करेगा, ये इंड्यूस्ड करंट इस करंट को इंक्रीज होने नहीं देगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही ये इंक्रीज हो रहा है यहां पर इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ। लेंज़ेस लॉ कहता है इट विल अपोज, देयर विल बी अपोजिशन, है कि नहीं, है ना। ठीक, अब सोचिए जरा, अगर आप सेम कॉइल लोगे उसके साथ सोर्स को कनेक्ट करोगे, व्हाट विल हैपन, एंड इफ यू आर गोइंग टू डिक्रीज द करंट, चलिए आप इस करंट को डिक्रीज कर रहे हो, सो व्हाट हैपन्स व्हेन दिस करंट इज डिक्रीज्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, और यहां पे इंड्यूस हो जाएगा ईएमएफ। ठीक है कि नहीं, या करंट। ठीक, अब ये करंट किस वजह से इंड्यूस हुई, बिकॉज देयर इज डिक्रीज इन दिस करंट, बिकॉज देयर इज डिक्रीज इन दिस ओल्ड करंट। है, जो हमने पहले करंट फ्लो करवाई थी ओरिजिनल करंट, उसका डिक्रीज हो रहा है, वो डिक्रीज हो रही है और उसी वजह से इंड्यूस हो रही है ईएमएफ। तो ये क्या करेगा, उस करंट को डिक्रीज नहीं होने देगा। ओके, ये उस करंट को डिक्रीज नहीं होने देगा। चलिए ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से, आप इस तरह से अच्छे से समझेंगे इसको, ओरिजिनल करंट। ठीक है, ये ओरिजिनल करंट है। राइट, यहां पे ये लिखेंगे इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, देखिए बेटा, ओरिजिनल करंट मान लो इंक्रीज हो रही है, ओरिजिनल करंट मान लो इंक्रीज हो रही है, तो क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट आई यहां पे आएगी, आई इंड्यूस्ड इज नॉट जीरो, आई इंड्यूस्ड इज नॉट, व्हाट विल बी द अपोजिशन, व्हाट सॉर्ट ऑफ अपोजिशन विल बी देयर, शाबाश, आई इंड्यूस्ड, शाबाश, will oppose, I induced will oppose increase of, हाँ, increase of original current। ठीक है, चलो इसको I मानते हैं। तो I induced जो यहाँ पे करंट इंड्यूस होगी वो इस करंट को क्या करेगी, इसको इंक्रीज नहीं होने देगी, इसकी ग्रोथ को अपोज करेगी। ठीक है, अच्छा, व्हाट हैपन्स इफ दिस ओरिजिनल करंट इज डिक्रीजिंग, अगर करंट डिक्रीज हो रही है तो इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे होगी, है ना। ठीक, और ये क्या करेगा, इट विल अपोज द डीके ऑफ करंट, अपोज द डीके ऑफ करंट, इस डीके को अपोज करेगा। ओके, ये क्या करेगा, तो आप याद रखोगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करता है, ये ना तो शाबाश ओरिजिनल करंट को इंक्रीज होने की परमिशन देगा, ना ही डिक्रीज होने की परमिशन देगा। बोथ केसेस में ये इसे अपोजिट करेगा। क्यों, क्योंकि अगर ओरिजिनल करंट इंक्रीज होती है तब भी इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ, अगर ओरिजिनल करंट डिक्रीज हो रही है तब भी हो रहा है इंड्यूस ईएमएफ, एंड इन बोथ द केसेस it will oppose the case, it will oppose the growth. So I have written it by virtue of which it opposes the growth or decay of current. Okay, this property is called as self inductance, this property is called as self inductance। ठीक है, so shortcut में याद रखेंगे कि जब भी किसी कॉइल में चेंजिंग करंट फ्लो होती है, जब भी किसी कॉइल में करंट फ्लो होती है, ठीक है कि नहीं, है ना, विच इज द चेंजिंग, तो उस वजह से क्या होता है, उसी कॉइल के अंदर शाबाश इंड्यूस हो जाता है एक नया ईएमएफ, और वो क्या करता है, ओरिजिनल करंट को अपोज करता है। राइट, सो दिस सेल्फ इंडक्टेंस इज आल्सो कॉल्ड एज, सेल्फ इंडक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई, बिकॉज ये अपोज करता है ना, ये अपोज करता है इस ग्रोथ और डीके ऑफ करंट को। राइट, तो सेल्फ इंडक्शन इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम यहाँ पे इस तरह से कह रहे थे कि सेल्फ इंडक्शन जो है इट इज ऑल्सो नोन एज, ओके वी विल राइट इट, सेल्फ इंडक्शन is also known as, also called as inertia of electricity. Okay, it's called as inertia of electricity, right? Why? ऐसा क्यों? Because it opposes, okay, cause, हाँ, it opposes growth और decay of current, वही तो cause है ना,
It opposes growth or decay of current. ठीक है कि नहीं, है ना ठीक? You have to remember it. Okay. So tell me, let us suppose phi is the flux linked with coil. Phi is the flux linked with coil. Okay. And suppose I is the current. Okay. In coil. ठीक है, I मान लेते हैं इस coil के अंदर current. तो coil इस तरह से है, right? इस coil के अंदर मान लो यहाँ पे सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, और इस वजह से या एसी या डीसी कोई भी सोर्स हो, कोई मतलब नहीं पड़ता, चेंज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये करंट है, तो इस कॉइल के साथ फ्लक्स होगा लिंक फाई, एंड वी नो दैट फ्लक्स लिंक्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है कि नहीं, है ना ठीक? अगर ये करंट ज्यादा होगी तो फ्लक्स ज्यादा लिंक होगा, अगर ये करंट कम होगी तो फ्लक्स कम लिंक होगा। ओके, तो ये में राइट इट फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे एल। तो ठीक है, तो इट इज व्हाट वी कॉल दैट एज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, and this constant of proportionality is called as, where L is called as coefficient of self inductance. Okay, it is called as coefficient of self inductance. ठीक है, किसी भी कॉइल के लिए आप L पता कर लो तो समझ आ जाएगा कि उसके अंदर कोई सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा है या कम है। ठीक है कि नहीं, किसी भी कॉइल के अंदर। ठीक है, जस्ट आपको क्या करना है, उसका L पता करना है, राइट? देख लीजिए, इफ करंट इज I is 1 यूनिट, अगर किसी कॉइल के अंदर 1 यूनिट करंट फ्लो होती है तो फाई किसके बराबर आएगा? इट विल बी L इंटू 1, तो फाई विल बी L, है ना? तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं इसको। सेल्फ इंडक्टेंस इज द फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल व्हेन करंट ऑफ 1 यूनिट flows through it. Okay, flows through it. ठीक है, जब एक यूनिट की करंट फ्लो होती है ना कॉइल में, तो कितना फ्लक्स लिंक हो जाएगा, उसी को कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, इज दैट क्लियर? सो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज सिंपली what? The flux which is linked with the coil when there is 1 unit of current in it. When there is 1 unit of current in. Now, as per Faraday's law, we have just understood it. As per Faraday's law, EMF is nothing but it is minus d phi by dt. Okay, it is just flux change, right? So EMF is minus d by dt of, you can put our phi is nothing but it is Li. Okay, you can put it Li, so it will be minus L and then di by dt. Okay, so EMF will be minus L di by dt. Okay, let's move ahead. So we have this EMF E is equal to minus L di by dt. I can write L as E by di by dt as minus, right? अगर इस तरह से देखेंगे, if di by dt is 1 unit, मतलब 1 यूनिट की करंट चेंज हो रही है इन द कॉइल, देयर इज अ चेंज इन करंट बट द चेंज इज 1 यूनिट। सो उस तरह पे क्या होगा? L is equal to minus E. Okay, so self inductance is the EMF. दूसरी डेफिनेशन है, self inductance is EMF induced in coil when current changes by 1 unit in coil. Okay, जब 1 यूनिट की करंट चेंज होती है कॉइल में, तो उस टाइम पे जितना EMF इंड्यूस हो जाएगा उसी को कहेंगे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, राइट? अब चेंज से आपका मतलब समझते हो, चेंज का मतलब हो सकता है डिक्रीज भी और चेंज का मतलब हो सकता है इंक्रीज भी। ठीक है, यू कैन से व्हेन द करंट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1 यूनिट। ओके, दैट्स अंडरस्टूड। क्वाइट ऑब्वियस थिंग इज दैट। ओके, चलिए हम इसका यूनिट बताएंगे। व्हाट इज द यूनिट? सो ऐसा यूनिट ऑफ L इज, मैं आपको बता दूं, ऐसा यूनिट ऑफ L इज हेनरी। L का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? हेनरी है। ठीक है कि नहीं? L इज नथिंग बट इट इज माइनस E डिवाइडेड बाई d ओवर dt, है ना? ठीक है, पढ़ा ना हमने? तो E इज नथिंग बट इट इज वोल्ट, करंट इज एम्पेयर एंड दिस इज सेकंड, तो इट इज वोल्ट पर एम्पेयर सेकंड। ठीक है कि नहीं, है ना? ठीक, तो आप इसको देख सकते हो। व्हाट विल बी दैट? विच इज कॉल्ड एज व्हाट? इसी चीज को हम लोग कहते हैं, हाँ, वेबर पर एम्पेयर, राइट? वेबर पर एम्पेयर। ओके,
इट्स कॉल्ड एज वेबर पर एम्पेयर। तो वेबर क्या है? वोल्ट सेकंड, right? Weber is volt second. Similarly, you can find the dimensions of this thing. Now it's understood that how to find the dimensions. Okay, right? Is that clear? चलिए ठीक है।